प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज के दिन की बड़ी खबरें जो आपको हिलाकर रख देगी। और दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख का क्या हुआ भयंकर अंजाम, और मथुरा मस्जिद में क्या हुआ, मथुरा का क्या हुआ आज, जिसके लिए चप्पे चप्पे में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। और एक इंसान जिसको दुनिया जमाना वसीम रिजवी लानती के नाम से जानती है, इसके ऊपर एक ऐसी खबर आई है दोस्तों जो आपको ये बता देगा कि कैसे जिसके गर्दन में लानत का तोक पहना दिया जाता है, जिसके मुकद्दर में जलना लिख दिया जाता है, वो इस दुनिया में कैसे जलीलोखार होता है। और आखिर वो वहीं जाकर मिला जहां से उसकी नस्ल चली थी। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया पूरी जानकारी देंगे। वसीम रिजवी के ऊपर एक ऐसी भयंकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ दोस्तों, मथुरा मस्जिद, शाही मस्जिद, ईदगाह मस्जिद का क्या हुआ, जहां पर धमकियों का बौछार दिया गया था, जहां भगवा ब्रिगेड ने अपनी पूरी धमकी और ताकत झोंक रखी थी, लेकिन शासन प्रशासन के आगे क्या भगवा ब्रिगेड की चली या भगवा ब्रिगेड के फटकर मैदान हो गया। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। भगवा ब्रिगेड जिसने 6 दिसंबर में ये घोषणा किया था कि इस तारीख को हम लोग मथुरा की शाही मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख देंगे। किसी ने कहा था कि हम लड्डू गोपाल का जलाभिषेक यहीं पर करेंगे। यानी 12 भगवा ब्रिगेड के संगठनों ने कहीं ना कहीं ऐलान घोषणा किया था, और जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आ गई थी मथुरा की। मुसलमानों में टेंशन था, गैर मुस्लिमों में टेंशन था, शांति और अमन चाहने वाले लोगों में टेंशन था। और इस टेंशन को दूर करने के लिए दोस्तों मथुरा प्रशासन आगे आई। लाखों मुबारकबाद हो मथुरा प्रशासन की और शासन में बैठे तमाम लोगों को, मथुरा के एसएसपी साहब और दूसरे पुलिस के आला अफसरों को, जिन्होंने इस बार इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी की मनमानी होने नहीं दिया। मुबारकबाद के पात्र है मथुरा के प्रशासन, वहां की सरकार, जिसने मथुरा मस्जिद की तहफ्फुज के लिए, हिफाजत के लिए हजारों हजार के तादाद में पुलिस और सेना के जवान लगा दिए। पूरे मस्जिद को सुरक्षा घेरे में ले लिया। मथुरा के अंदर धारा 140 लगा दिया। शासन की इतनी शक्ति के बाद जो भक्त ब्रिगेड थे, जो भगवा ब्रिगेड थे, उन्होंने अपना जो घोषणा किया था उससे वो बैक हो गए, वापस ले लिया अपनी बातों को। दोस्तों, कहा यह भी जाता है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोली बोल, मन के हृदय में पहले तोल, फिर बाहरी मुंह खोल। और एक बार मुंह से जो निकली बोली होता है और बंदूक से निकली गोली, वो कभी वापस नहीं आता है। ये कौन लोग होते हैं जिनको अपने बोली और अपने वजूद का एहसास हो, लेकिन वो लोग अपनी बात से वापस फिर गए। और प्रशासन की शक्ति की वजह से मथुरा के अंदर माहौल शांत रहा। यहां तक कि दोस्तों आज 3 जगहों पर
प्रशासन ने सख्ती के तहत सख्ती दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिया था। चूंकि आज 6 दिसंबर था और इसी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और इसको लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया था। काशी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया था। साथ ही साथ मथुरा में जो हाईलाइटेड था वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया था। किसी की भी कोई नहीं चली। प्रशासन ने किसी भी दूसरे तरीके का नए कार्यक्रम का इजाजत नहीं दिया। और एक जगह दोस्तों जो जानकारी मिला है, धारा 144 पूरे मथुरा नगरी पे लगा हुआ था। इसका मतलब होता है कि 4 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। और एक मंदिर के सामने 5 लोग जमा थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। नारा लगाना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जब 140 का जब धारा लग जाता है तो 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। और 5 लोग थे। प्रशासन ने उनको हटने को कहा, लेकिन प्रशासन को ये अपने नेतागिरी बताने लगे। मजबूरन प्रशासन ने इन लोगों को पकड़ा है और उसके बाद अब इसको छोड़ दिया गया या नहीं छोड़ा गया है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 5 लोगों को पकड़ा था भक्तगिरी के चक्कर में, क्योंकि वो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। पहले प्रशासन उनको समझा रही थी, लेकिन वो अपने नेतागिरी करने लगे। लास्ट में प्रशासन ने उनको पकड़ा। अब उनको रिलीज किया गया है या नहीं रिलीज किया गया है आगे की जानकारी नहीं है। बहरहाल प्रशासन ने अपने सूझबूझ से एक बड़े वारदात को उत्तर प्रदेश में टाल दिया है। भक्तों की भी नहीं चली और किसी की भी नहीं चली। इधर दोस्तों वसीम रिजवी जो इस्लाम का खुला दुश्मन माना जा रहा था, जो इस्लाम के मुसलमान लोग उस पर सद लानतें उस पर भेज रहे थे, आज एक बड़ा कदम उठाते हुए इस मलून शख्स ने, इस दुश्मने इस्लाम ने क्या किया कि डासना का वही ढोंगी साधु जो है जिसको यति नरसिम्हानंद कहा जाता है, जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी कर चुका है, उसी गुस्ताख के डासना मंदिर जाता है और वो वहां पर जाकर हिंदू धर्म में शामिल हो जाता है। और इस मलून का अब नाम जो है वसीम रिजवी से हटकर ये भी अब त्यागी हो गया है। यानी अब ये हिंदू धर्म को कबूल करके ये हिंदू हो गया है और इसने बाजाप्ता आर्ट जो है पूजा भी किया है। तो यही आज की बड़ी खबर रही दोस्तों। और किसी ने क्या खूब कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यकीनन दोस्तों बजाहिर सुरक्षा में तो पुलिस प्रहरी थे, पुलिस सैनिक थे, लेकिन यकीनन अल्लाह के घर की हिफाजत वो रब्बे जुल जलाल जिससे चाहे वो करा सकता है।